ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे उनका सादगी, संयम, नियम, त्याग, तपस्या युक्त अनुशासन प्रधान जीवन था। इस विषय पर दिल्ली शक्तिनगर से ब्रह्मा कुमारी रानी बहन जी जगदीश भाई साहब के साथ के अपने हृदयस्पर्शी अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। लौकिक जन्मस्थान पानीपत है। बचपन से ही ज्ञान के संपर्क में आई, क्योंकि माताजी ज्ञान में चलती थी। रोज़ माताजी के साथ सेंटर पर जाया करती थी। पिताजी सहयोगी थे, ज्ञान में नहीं चलते थे, लेकिन सेंटर पर जाने के लिए उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया। बचपन में ही रोज़ सुबह सुबह उठकर सेंटर पर जाना, खान पान के नियम का पालन करना, सबके साथ अच्छा व्यवहार देख वे मुझसे बहुत प्रभावित थे और मुझे आगे बढ़ने में मददगार भी रहे। मेरी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई थी। एक दिन मैं करनाल गई थी। उस समय दादी मनोहर जी ने पूछा कि आगे का तुम्हारा क्या प्लानिंग है और पढ़ना चाहती हो या ट्रेनिंग लेना चाहती हो। दिल्ली में कुमारियों की ट्रेनिंग होने वाली है, क्या तुम उसमें जाना चाहती हो। मुझे तो लगन थी ही कि मुझे इन जैसा जीवन बनाना है। मैंने कहा कि ठीक है दादी, मैं जाऊंगी। दादी ने कहा ठीक है, तुम अभी अपने लौकिक घर जाओ, वहाँ से अपना सामान लेकर दिल्ली पांडव भवन जाओ। यह बात थी सन 1978 की। मेरी ट्रेनिंग पूरी हुई। गुलजार दादी जी ने मेरे से पूछा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। मैंने कहा कि मेरा लक्ष्य तो यही है कि ईश्वरीय सेवा करूं, लेकिन अभी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। कम से कम मुझे डिग्री पास करनी है, इसलिए मुझे घर जाना पड़ेगा। दादी ने पूछा पढ़कर क्या करोगी। अभी आपको बहुत अच्छा चांस है अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में लगाने का, इसलिए लगा लो। गुलजार दादी जी की प्रेरणा ने मुझ पर बहुत प्रभाव डाला। गुलजार दादी जी से मेरा शुरू से जिगरी प्यार रहा है, इसलिए मैंने निश्चय किया कि मुझे यह जीवन ईश्वरीय सेवा में लगाना है। मैंने दादी जी से कहा कि दादी जी, अभी घर तो जाना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी से मैंने केवल 15 दिनों की छुट्टी ली थी और सर्दियों के दिन भी आने वाले हैं। मेरे पास गर्म कपड़े भी नहीं हैं, जाकर ले आऊँगी। दादी जी ने कहा उसके लिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको यज्ञ से सब कुछ मिल जाएगा। दादी जी के कहने अनुसार मैं वहीं रहने लगी। दादी जी ने कहा कि पिताजी को पत्र लिखो, कुछ समय के लिए मैं यहाँ रह रही हूँ। मैंने घर पर पत्र लिखा कि दादी जी की आज्ञा है कि कुछ दिन के लिए मैं यहाँ सेवा करूँ, इसलिए मैं 2 महीने के बाद घर आऊँगी। लौकिक माता पिता के सहयोग से मैं पांडव भवन में रहने लगी। कुछ बहनें मुझे डराने लगी। कुछ दिनों के बाद मुझे कहा गया कि आपको कमलानगर सेंटर पर जाना है, जहाँ जगदीश भाई और चक्रधारी बहन रहते हैं। उस समय मुझे यह पता नहीं था कि जगदीश भाई कौन है, चक्रधारी दीदी कौन है। जब जाना तय हो गया तो पांडव भवन में किसी बहन ने मुझे बताया कि आप कमलानगर जा रही हो, वहाँ जगदीश भाई रहते हैं, वे बहुत स्ट्रिक्ट है। यह सुनकर मैं थोड़ा नर्वस हो गई। फिर दादी गुलजार जी से कहा कि दादी, किसी ने सुनाया कि जगदीश भाई ऐसे हैं, तो मुझे कहीं दूसरी जगह भेज दीजिए। दादी जी ने कहा आपको दादी भेज रही है, किसी और की बात मत सुनना। कुछ हो गया तो आपके लिए दादी जिम्मेदार है, आप चिंता मत करो और चले जाओ। गुलजार दादी जी के कहने अनुसार मैं कमलानगर गई। अनुशासित जीवन। सेंटर पर आकर देखा तो वहाँ बहुत अनुशासित जीवन था। जगदीश भाई साहब का जीवन भी अनुशासन वाला था और उनके साथ जो भी रहते थे वे भी अनुशासित थे। अगर अनुशासन से कोई थोड़ा भी ढीला रहता था तो जगदीश भाई साहब को अच्छा नहीं लगता था। उदाहरण के तौर पर अमृत वेले योग के बाद कोई सोता हो तो उनको अच्छा नहीं लगता था। कोई क्लास में देरी से आता है या समय पर खाना नहीं खाता या समय पर रेस्ट नहीं करता तो उनको अच्छा नहीं लगता था। ऐसी स्थिति में वे हमें बुलाकर अपने पास बिठाकर बहुत प्यार से समझाते थे कि ऐसे नहीं करना है। दोपहर में सोना उनको अच्छा नहीं लगता था। वे कहते थे कि आप तो अभी छोटे हो,
आपकी आयु छोटी है, यह आयु कुछ करने की है, कुछ दिखाने की है। इसीलिए आप दिन में स्टडी करो, पुरुषार्थ करो। अगर कुछ थकावट लगती है तो कुर्सी पर बैठकर रेस्ट करो, सोना नहीं है। अभी से दिन में सोने की आदत पड़ गई तो भविष्य में क्या करोगी? खासकर नई नई बहनों पर उनका ध्यान बहुत रहता था। उन दिनों कमलानगर में 9:30 बजे रात को लाइट बंद कर देते थे। उस समय सबको सोना होता था। अगर कोई बहन लाइट बंद करने के बाद भी बातचीत करती रहती थी तो भाई साहब पूछते थे कि क्या बात है, अभी तक बातें कर रहे हो? बातें करते करते देर से सोएंगे तो सुबह जल्दी उठ नहीं पाएंगे। इस प्रकार उनका अमृत वेले योग पर बहुत ध्यान रहता था। मुझे यह अनुशासित जीवन अच्छा लगा। यह नहीं लगा कि यह बंधन है। मुझे यह भी अनुभव हुआ कि अनुशासित जीवन में रहने से ही हमारा जीवन महान बन सकता है। लगभग 3 महीने मैं कमलानगर में रही। उन्हीं दिनों शक्तिनगर में मकान लेने की बात चल रही थी। मकान लेने के बाद चक्रधारी दीदी और भाई साहब ने कहा कि आप शक्तिनगर में रहो। तब से मैं शक्तिनगर सेवा केंद्र पर रहने लगी। शक्तिनगर वाले सेंटर पर शुरू में मैं अकेली रहती थी। उस बिल्डिंग में उस मकान वाले भी रहते थे। भाई साहब एक बड़े भाई के नाते बहनों की कैसे रक्षा करनी होती है, कैसे उनका ध्यान रखना होता है, बहुत अच्छी तरह जानते थे। उस सेंटर पर 6-7 महीने मैं अकेली रही। मकान वाले तो लौकिक वाले थे और उनकी भावना भी हमारे प्रति उतनी अच्छी नहीं थी। इसीलिए भाई साहब रोज़ मेरे साथ रहने के लिए किसी न किसी बहन या माता को भेज देते थे ताकि मुझे डर न लगे। कुछ दिनों के बाद शक्तिनगर वाला मकान खाली हो गया। उस मकान का जीर्णोद्धार अर्थात रिनोवेशन भी किया गया। कमलानगर से हम कब और कैसे स्थानांतरित हुए किसी को पता ही नहीं पड़ा। भाई साहब और कुछ भाई मिलकर रात में सामान तैयार रखते थे और सामने टेंट वालों का रिक्शा होता था। सुबह अमृत वेले उसमें सामान भरकर शक्तिनगर सेंटर पर भाई साहब और कुछ भाई मिलकर रोज़ थोड़ा थोड़ा ले आते थे और मैं उसको वहाँ सेट करती थी। इस प्रकार हम कमलानगर से शक्तिनगर आ गए। प्रशंसा कर उमंग बढ़ाना। भाई साहब में यह विशेषता थी कि किसी भाई या बहन ने कोई सेवा कर ली तो उसको देखकर वे अपनी खुशी प्रकट करते थे और उस व्यक्ति की प्रशंसा करते थे। ऐसा नहीं कि उस कार्य में कोई न कोई कमी ढूंढकर उसको शिक्षा दे। नहीं, वे प्रशंसा करके उसकी विशेषता का एहसास उस व्यक्ति को कराकर उसको आगे बढ़ाते थे। जब शक्तिनगर सेंटर के मकान का नवीनीकरण हो रहा था, पूरा नहीं हुआ था, एक ही कमरा तैयार हुआ था, तब एक दिन सुबह आकर भाई साहब ने मेरे से कहा, आज शाम को गुलजार दादी जी आ रही है क्लास कराने, तब तक इस मकान की सफाई आदि करके तैयार करोगे? मैंने कहा, जी भाई साहब। मैं उतनी अनुभवी भी नहीं थी और आयु भी उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन मन में यह था कि भाई साहब ने कहा है, दादी जी आ रही है तो कैसे भी करके सफाई करके मकान तैयार करना है। मुझे जितना भी सूझा, जो भी समझ में आया वैसा किया। दादी जी के आने से 10 मिनट पहले भाई साहब ने आकर देखा और बहुत खुश हुए। कहा, आप तो सेंटर पर नई हो, फिर भी कितना सुंदर तैयार किया। इस प्रकार उन्होंने मेरी प्रशंसा कर मेरा उमंग उत्साह बढ़ाया। आगे हम पढ़ेंगे, हर टीचर बहन सर्व कलाओं से संपूर्ण हो। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।